आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु में अंतर करने से पहले यहाँ पे कुछ जो फिगर है उसे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तस्वीर दिखा रहा है। इन्हीं तस्वीरों में से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि धातु अधातु क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉलम है गुण भाग 1, यहाँ लिखा हुआ गुण भाग 1, फिर पदार्थ का नाम। ठीक है, तो गुण भाग 1 में पदार्थ का नाम पहला है चमकीला, तो चमकीला यहाँ लिखें हीरा। आप हीरा को नहीं लिखें, कुछ दूसरा पदार्थ लिख सकते हैं। ठीक है, जो चमकता है। ठीक है, क्योंकि हीरा जो है सो धातु नहीं है, अधातु है। पीटने पर फैलता है लोहा, गर्म करने पर गर्म होता है एल्युमिनियम, तन्य है सोना। और गुण भाग 2 में है चमकीला नहीं है कोयला, पीटने पर नहीं फैलता है लकड़ी, गर्म करने पर गर्म नहीं होता है। ठीक है, एक कॉलम खाली। अब सोचिए क्या ऐसा है जो गर्म करने पर गर्म नहीं होता है। तन नहीं है कागज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुण भाग 1 में जो भी पदार्थ हो उसे हम धातु कहेंगे। ठीक है, सिर्फ हीरा को छोड़कर। ठीक है, गुण भाग 2 में जितने भी पदार्थ है वे अधातु हैं। ठीक है, तो यहाँ धातु धातु में अंतर क्या समझ में आया कि धातु जो होता है वो पीटने पर फैलता है और धातु पीटने पर नहीं फैलता है। ठीक है, अंतर बहुत सिंपल है। धातु गर्म करने पर गर्म होता है। ठीक है, लेकिन अधातु भी गर्म होता है, ऐसा नहीं है कि गर्म नहीं होता है। इसलिए कॉलम को अभी क्लियर नहीं किया हुआ है। तन्य है सोना, लेकिन अधातु तन्य नहीं होता है। तो और भी हम अंतर कर सकते हैं आगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले दिखावट। ठीक है, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग की होती है। ठीक है, लेकिन सोना पीले रंग का होता है और तांबा कुछ लाल जैसे रंग का। अब पढ़ेंगे दूसरा इसकी गुण, भौतिक अवस्था। तो धातु में अधिकतर धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस होती है, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन। ठीक है, यानी कि अपवाद में है पारा, ऐसा द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि पारा ऐसा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है धातु होते हुए भी। फिर सोडियम और पोटेशियम भी धातु होते हुए भी इतने मुलायम होते हैं कि चाकू से काट सकते हैं। जो अपवाद वाला है उस पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा है चमक, सामान्यतः धातुओं में चमक होती है। ठीक है, इसलिए धातुएं चमक कहते हैं इसको। चौथा गुण है आघात वर्धनीयता, यानी कि आघात वर्धनीयता मीन्स धातुएं जो होती हैं चोट को वो बर्दाश्त करती है, उससे वो पीटने पर ठोकने पर टूटता नहीं है। ठीक है, बल्कि वे पतली चादर में बदल जाता है, सोना, तांबा, चांदी इत्यादि। यानी इसी के कारण इसे हम लंबा लंबा तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तन्यता, यानी धातुओं इतनी लचीली होती है कि इसे हम पतले तार में खींच सकते हैं। छठा है ध्वन्यात्मकता, यानी कि धातुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी चीज़ से यदि इसे हम चोट मारेंगे तो इसमें मधुर गूंजने वाली आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्यालय में जो घंटी देखा जाता है वो धातु का ही बना होता है। ठीक है, इससे स्पष्ट पता चलता है। नेक्स्ट है ऊष्मा की चालकता, यानी धातुओं में ऊष्मा की सुचालकता होती है। यानी धातुएं क्या करती है, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। ठीक है, यानी कि धातु के किसी एक साइड को हम गर्म करेंगे तो दूसरा साइड वो धीरे धीरे ऊष्मा के चालन के कारण दूसरा छोर तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसी कारण जो हम खाना बनाने वाले जो बर्तन है इसी कारण वे धातु के होते हैं और इसके कारण खाना हमारा पक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत सुचालकता, धातु में होती है विद्युत की सुचालक। सुचालक का मतलब इससे होकर के बिजली प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, तो अधातुओं के भौतिक गुण में पहला है कि धातुएं जो होती है गैर चमकदार होती है। ठीक है, अपवाद में ग्रेफाइट एवं आयोडीन ऐसा अधातु है जो चमकता भी है। ठीक है, दूसरा है भंगुरता, यानी अधातुएं जो होती है यदि हम चोट मारेंगे तो टूट जाती है, भंगुर होती है। लेकिन अपवाद में फिर भी आप देख सकते हैं हीरा एक ऐसा अधातु है जो बहुत कठोर पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत कठोर होता है, चूँकि अधातु है इसलिए अपवाद के रूप में इसे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्वन्यात्मकता। ठीक है, यानी अधातुएं जो होती है उसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है बट जितना धातु में होता है उससे बहुत कम होती है। ठीक है, विद्युत कुचालक, अधातुएं जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। कुचालक का मतलब उस पर होकर हम बिजली प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपवाद में ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत प्रवाहित करता है।
5वां है उष्मा की कुचालकता, यानी धातुएं जो होती है उष्मा की कुचालक होती है, ठीक है, उससे होकर हम उष्मा को स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अन्य धातु में हम भोजन नहीं पका सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उष्मा का संचालन नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलम है आप बुक में से पढ़ लें, लक्षण बता रहा है धातुएं धात्विक के, ठीक है, तो पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट है अब धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। यहाँ फिगर तो अच्छा दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपने नोटबुक में भी देख सकते हैं और मेरा आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया, धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो धातु होती है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसा धातु होगा वैसा ऑक्साइड बनेगा, जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो सोडियम ऑक्साइड। यहाँ नेक्स्ट है लोहा है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देंगे तो लोहा ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पानी से प्रतिक्रिया, अन्य धातुएं जो होती है पानी से प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट पता चल गया कि धातु को यदि हम पानी से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड बन सकता है या धात्विक हाइड्रोक्साइड बन सकता है और हाइड्रोजन गैस निकल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, जब धातु को हम यदि अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि धातु को जब भी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण उत्पन्न होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जनरली जल भी उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है, बट यहाँ दिया हुआ नहीं है। आगे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि धातु के बर्तन में क्या अम्लीय पदार्थ रख सकते हैं, तो उसका कारण ये देंगे कि नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्षार के साथ प्रतिक्रिया, ठीक है। अधिकांश धातुएं जो क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, लेकिन लेड एल्युमिनियम एवं जस्ते ऐसे धातु हैं जो क्षार से प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अधातुओं के रासायनिक गुण। तो अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। पहला, अन्य अधातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाती है, अधात्विक ऑक्साइड। अन्य धातु बनाता है धात्विक ऑक्साइड और अधातु बनाता है अधात्विक ऑक्साइड, ये ध्यान रखना है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करा देंगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे अपवाद के रूप में दे रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेज़ी से प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है, इसका जवाब क्या देंगे, क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस जो होता है बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, वो हवा के संपर्क में आने से तुरंत ही ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है जल के साथ प्रतिक्रिया। अधिकांश धातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, ऑक्सीजन जल में घुल जाता है, ठीक है, जलीय पौधे जंतु श्वसन में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसलिए प्रतिक्रिया नहीं करने का एक भी एक कारण हम कह सकते हैं। और क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल एवं क्षार के साथ प्रतिक्रिया। यहाँ पे जो लिस्ट है आप इसको समझ लें, ठीक है, यहाँ गुण बता रहा है, फिर धातुएं जैसे धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है, और जब अधात्विक अम्ल से अभिक्रिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। यहाँ पे इसी प्रकार लिखा हुआ है धातुएं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है जबकि अधातु के अम्लीय होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार धातुएं जल से प्रतिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है जबकि धातुएं कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। जल से प्रतिक्रिया, यानी धातु में जल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड, लेकिन धातु में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। धातु जब अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो लवण बनता है हाइड्रोजन गैस, जबकि धातु में कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। अब हम प्रश्न में जाएंगे। पहला प्रश्न पूछता है सोडियम को केरोसिन तेल में डालकर क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जो होता है बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, हवा के संपर्क में आने से वो सोडियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है, इसीलिए उसे पानी केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। अब विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण पूछ रहा है, तो यहाँ जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट से अलग हो चुका है, ठीक है, यही विस्थापन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ दे रहा धातु अधातु के उपयोग। आप अपने बुक खोलिए, वहाँ से आप जरूर ध्यान रखें
कि धातु एवं अधातु के क्या उपयोग है। यहाँ धातु के उपयोग ऊपर में, नीचे अधातु के उपयोग यहाँ से अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, आप देख सकते हैं सोडियम। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं, तीसरा का भी देख सकते हैं, दूसरा का भी देख सकते हैं। दूसरा के काम में है ग्रेफाइट, खा में क्लोरीन, ठीक है। तीसरा में पहचानिए और नाम लिखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पारा, खा में हीरा लिखा हुआ है। फिर चौथा विस्थापन प्रतिक्रिया क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ वह प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापन अलग कर देती है, उसे विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है धातु अधातुओं के 3 उपयोग लिखिए, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं जो अभी हम बताए थे, ठीक है। और छठा क्वेश्चन का कहा है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खास सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्यों। तो इसका कारण है कि एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया बहुत धीमी गति से करती है, ठीक है, जिसके कारण ऑक्साइड में बदलने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और दूसरा कारण है कि इस एल्युमिनियम को हम पतली पन्नी के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। खा है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, जब ये वायु के संपर्क में आते हैं तो ऑक्साइड में बदल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है क्या होता है जब तनु अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है, तो क्या होता है जब तनु अम्ल को कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल को जब भी हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस और जल भी उत्पन्न होता है, ठीक है। आठवां, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्र में रख सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जवाब क्या है कि अम्ल को जब भी हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जो, ठीक है, अचार को खराब कर सकता है, ठीक है। 9वां है, एक दिन अर्चना अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश हेतु सोने के पुराने गहने दिए। अगले दिन जब वे गहने वापस लाई तो पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं, तो इसमें कमी का कारण क्या है, क्योंकि सुनार जो है एक्वा रेजिया का उपयोग करता है जो सोना को घुला देता है, जिससे गहने का भार कम हो जाता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है, जो ताज़ा मिश्रण होता है जो सोने को गला सकता है, ठीक है। तो पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।